Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Wine Learning School from class 6 to class 12th. So guys, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th का यूनिट नंबर 2 का सेक्शन नंबर 2 विदाउट ग्लासेस के क्वेश्चन आंसर्स, और हो सकेगा अगर एक्सरसाइज होंगे इंपॉर्टेंट तो वो भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सामने आपके जो है वो चैप्टर खुला है, आप मैच कर सकते हैं अपनी बुक से कि आप यही चैप्टर करने आए हैं, तो सेम क्वेश्चंस होंगे, इसके आंसर्स जो हैं वो आप देखिए और साथ साथ में लिखते चलिए। फिलहाल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, समरी चाहिए स्टोरी की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो सबसे पहले आपको स्टोरी की समरी भी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में तो फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर करने आए हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आंसर से पहले हमारे पास कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड इन द ऐसे बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द राइटर वॉज स्टेइंग विद फ्रेंड्स इन द कंट्री वन डे व्हेन देयर सर्वेंट वॉज डैश द मेंटल पीस। इस तरीके से जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आइए और सबसे पहले ब्लैंक्स में आप लिखेंगे डस्टिंग, ठीक है, DUSTING, यानी कि नंबर 1 में आपको फिल करना है डस्टिंग, नंबर 2 में आप यहाँ इसको फिल करेंगे स्पेक्टिकल्स, नंबर 3 में है ब्लाइंड, नंबर 4 में है मैंडेड, नंबर 5 में है ऑप्टिशियन एंड नंबर 6 में है प्लीज्ड। ठीक है, इस तरीके से 6 फिलिंग द ब्लैंक्स थे, 6 के 6 जो है वो हमने फिल कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पे है हेयर आर 4 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स मेंशन इन द टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे 4 टाइप के हमको ग्लासेस, चश्मे जो भी हमारे पास दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वो बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास आई ग्लास, नंबर 2 है हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, नंबर 3 है हमारे पास पिंस ग्लास, सो थर्ड है हमारा पिंस नेज। यहाँ पे इसको स्पेलिंग देख लीजिए, PINCE देन डैश करके NEZ, और ये हमारा है डी रीडिंग ग्लासेस। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से देख करके इसका स्पेलिंग मैच करके लिख सकते हैं ना। हमारे पास थर्ड देखने से यहाँ पे लग रहा है कि पक्का MCQs होने वाला है, तो चलिए MCQ पे चलते हैं। यस, MCQ ही है। फर्स्ट है हमारे पास दिया गया, टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एन आई ग्लास द राइटर कुड। नंबर 1 सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से जो हमारे पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसका जो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन होगा यानी कि ए का ऑप्शन होगा हमारा 4th, यानी कि 4th ऑप्शन जो है वो सही है। अब हमारे पास बी है, दो ही हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड ग्लास 20 years। सो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी इसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है, हाउ डिड पोर्टर एंड द होस्टेस रिस्पोंड व्हेन द राइटर्स स्पेक्टल्स ब्रोक। सो इसमें लिखो आंसर, यहाँ आपके सामने गिवन है, पोर्टर हु हैड नॉक्ड द ग्लासेस ऑफ द मेंटल पीस बाय एक्सीडेंट फेल्ट मिजरेबल एंड अपोलोजेटिक। ही ब्राउट द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स टू द ऑथर सेइंग, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। द होस्टेस ऑफर to do her best to mend the glasses as well as she could. Now your next question जो हमारा B पूछा गया है, उसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। How did an oculist prescribe glasses for people? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, oculists have all kind of device to help them test the sight, SIGHT, sight of a patient. The most common and frequently used method is to make the patient look through several different lenses at letters of the alphabet. यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ALPHABED अल्फ़ाबेट, एंड गेज which one, यानी कि वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हेल्प्स देम सी बेस्ट। इसी के साथ हमारा बी जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ सी पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अगर फास्ट लगे वीडियो तो आप प्ले स्पीड से जा करके उसका स्पीड का जो लेवल है वो डाउन या अप कर सकते हैं। अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं, फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ भी आपको जो है वो वीडियो का स्पीड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल आप यहाँ से देख करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सी है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट लॉन्ग साइटनेस फ्रॉम दिस एसे। सो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ इसका आंसर है, This essay informs us that long-sightedness is a defect in vision that makes it hard for a person to see with clarity objects
that are close to them. While they have good vision of object a certain distance away, full stop है यहाँ पे, people with long sightedness find it hard to read without glasses, although they can read words far away such as sign boards. Now question number D. question number D में हम देखेंगे What is the exquisite pleasure of life that the writer refers to? ठीक है, तो चलिए इसके तरफ चलते हैं आंसर में. The exquisite pleasure of life the writer referred to is gaining the ability to see properly when wearing a pair of spectacles for the first time. Now our E का आंसर देखते हैं. How did he keep himself occupied when he did not have his spectacles? So इसका आंसर देखेंगे. During the days the author did not have his spectacles, he could only read the headlines in the newspaper. He passed the time listening to radio programs and was happy to engage in the company of his more talkative friends. यानी कि जो बहुत बातूनी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. स्टार्टिंग के दिनों में जब उनके पास चश्मे नहीं थे या मतलब स्पेक्टिकल्स नहीं थे, तब वो जो है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को ही सिर्फ पढ़ पाते थे. छोटे छोटे जो वर्ड्स लिखे होते थे उनको नहीं पढ़ पाते थे, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे. ज़्यादा टाइम जो है वो रेडियो प्रोग्रामिंग यानी कि सुनने में ज़्यादा व्यतीत करते थे, और वो ज़्यादा हैप्पी तो रहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ इंगेज रहने में, जो कि काफ़ी बातूनी लोग होते थे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. When the writer's spectacles had been sent for repair, he had a miserable weekend. Why do you think he could have dealt with this situation differently? So इसका आंसर देते हैं, थोड़ा लॉन्ग है. So the writer had a miserable weekend while his spectacles were being mended because he could not include in the activities he loved most, which were reading and thinking. While the spectacles were absolutely necessary for reading, it was his habit of holding an open book while he thought with the certainty that he could revert to reading that prevented him from thinking. No, I do not think there was much he could do to deal with this situation differently, because he seems to have considered all the things he could do to pass his time. Now question number 6. question number 6 की तरफ देखते हैं. Sometimes we damage other people's belonging accidentally like Porter did. What can we learn from Porter about dealing with such a situation? If you were the affected person, what should your response be? Now इसका आंसर देखते हैं. आंसर आपके सामने लिखा हुआ है. Porter was sincerely affected by the circumstances. He apologized immediately after the mishap, and his apology was sincere. The affected person should also try to forgive someone who is sincerely apologetic about such accidents. Now question number 7. question number 7 में आपको जो है वो खुद करना है. देखते हैं है क्या. When we have a good experience, जब हमारे पास कुछ good experience होता है, there is a natural desire to share it with others. तो उसके अंदर एक हमारा तो कुछ एक नेचुरल चीज़ होती है कि एक डिज़ायर आ जाती है, एक इच्छा आ जाती है कि हम उस चीज़ को शेयर करें. ठीक है. The writer humorously described his wish to put the entire world behind spectacles. Describe one occasion when you felt a similar joy and desired to share it with everyone. देखो इसमें क्या बोला है कि आपके साथ जब भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो हमारा अंदर से खुद ही डिज़ायर हो जाता है, इच्छा हो जाती है कि हम उसको दूसरों के साथ शेयर करें. जैसे राइटर ने यहाँ पे स्पेक्टल्स के बारे में सब कुछ जो है वो शेयर किया है अपना विश को. सो describe one occasion when you felt a similar joy and desired to share it with everyone. So मतलब क्या हुआ कि आप भी कोई ऐसा ओकेज़न जो आपके साथ सिमिलर इसी तरीके का हुआ हो उसको जो है वो शेयर करो सबके साथ. तो सबके अलग अलग डिफरेंट आंसर्स होंगे, तो इसलिए ये वाला आंसर आपको खुद करना है. डू इट योर सेल्फ. आफ्टर डैट यहाँ पे जो है मैंने पूरा एक्सरसाइज देखा तो कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, सो एक्सरसाइज फिल कराने की ज़रूरत नहीं है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो चुके हैं. अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो इस लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर समझना टफ होता है. एंड आफ्टर डैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें, क्लासमेट्स के साथ करें, दूसरों की हेल्प करना सीखें। सो साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।